वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हुए हमने एक डाइपोल कंसिडर किया था, आई थिंक ए बी, और क्या बताया था कि इसका एक सेंटर होगा, दो इसमें चार्ज होंगे जो मैग्नीट्यूड में इक्वल और वैसे अपोजिट होंगे। ठीक है, इस तरीके की कुछ अरेंजमेंट हमने बताई थी। अब यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम, पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। जब हमने फर्दर स्टडी की डाइपोल को लेके, हमने मतलब जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि भाई जो डाइपोल के केस में लेके चलते हैं ना, एक चीज बार बार आ रही है। क्या चीज बार बार आ रही है भाई? एक तो कोई भी एक चार्ज हमारे पास, इनकी मैग्नीट्यूड और एक इनके बीच की सेपरेशन, इन दोनों की प्रोडक्ट है वो हर एक जो आप आगे पढ़ने वाले हो आपको पता लगी जाएगी, इनमें हर जगह यूज हो रही है। तो उन्होंने क्या, अब इसका क्या करे भाई, तो बोले कि सर इसको कोई एक नई क्वांटिटी का नाम हम दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसके उसमें दे दिया नाम भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमने इसको बोलना शुरू कर दिया। अब यदि हम इससे कहें कि होती क्या है भाई ये, तो यदि हम इसके बारे में लिखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is given by। अब यदि हम भाई इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें कि कैसे हम निकालेंगे, तो प्रोडक्ट होती है, मैंने आपको अभी बताया किसी चीज की प्रैक्टिस वो होती है प्रोडक्ट। कोई भी एक चार्ज ले लो आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमें लेना है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन them, it is denoted by P and given by P is equal to, यदि हम प्योर वेक्टर फॉर्म में यदि इसकी वैल्यू निकालें तो Q इंटू 2A और यूनिट वेक्टर, where is a unit vector whose direction is, या which show the direction of electric dipole moment and its SI unit is, क्या होगी भाई इसकी SI यूनिट, चार्ज की कूलाम
और डिस्टेंस की मीटर। तो क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट कूलाम मीटर। इसकी सीजीएस यूनिट भी पढ़ते भी हम। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी डीबे, और 1 डीबे किसके इक्वल होती है 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर के इक्वल होती है। वो कितने के इक्वल होगी 3.34 इंटू 10⁻30 के इक्वल होगी। ठीक है, ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली किसकी भाई, एक जो डाइपोल हम मान के चल रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है इसके अंदर। लेकिन अब यदि मैं बात करूं इसकी डायरेक्शन, ये तो हमने बता दी क्या कि भाई इसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन इन दोनों के केस में यदि हम बात करें, इन दोनों के केस में हम यदि बात करें तो हमें बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन is taken from negative q to या नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, हम इसकी डायरेक्शन को लेके चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने बता दिया किसके बारे में भाई, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम मान के चल रहे थे उसके बारे में। अब यदि मैं बात करूं किसके बारे में बात करूं, जो दूसरा हमारा आज का टॉपिक है इसी के अंदर, उसके बारे में। देखिए क्या होगा, वो इसी के ऊपर ही है, उसकी टेंशन मतलब आपकी कोई नया शुरू जो लिखा हुआ है आइडियल डाइपोल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं पॉइंट डाइपोल। आइडियल डाइपोल या हम इसको पॉइंट डाइपोल बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो अभी हमने कंसीडर कर रखा था, जो चार्ज हम अभी जो डाइपोल हमने मान रखा था, ये इसका सेंटर, ये दो चार्ज, ये जो केस हमने मान रखा था भाई यहां पे। अब हम क्या देखते हैं, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यदि वो अप्रोच करे जीरो को, वो खुद को बिल्कुल कम करने की कोशिश करे, और जो चार्ज है इसको हम बढ़ाने की कोशिश करें, जो चार्ज है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, या फिर चार्ज एज इट इज भी रहे लेकिन इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर आप जीरो, इसको हम इनफाइनाइट तक लेके जाए, जो चार्ज है इसको हम बढ़ा के इनफाइनाइट तक लेके जाए, और जो डिस्टेंस है वो किसको अप्रोच होती रहे। सीधी सीधी बात यही रखी, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये इधर आ गया, फिर बढ़ा, तो ये सेपरेशन क्या होती चली जाएगी, इनकी अपने आप ही कम होती चली जाएगी। तो वो हमारे पास क्या बनेगा भाई उस टाइम पे, एक आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल हम उसको बोल सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल when the separation between two charge approach to zero and the charge approach to
infinity, then the dipole is called ideal dipole और पॉइंट डाइपोल। तब क्या बोलेंगे हम इसको भाई, या तो आइडियल डाइपोल बोल सकते हैं या फिर हम इसको पॉइंट डाइपोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एप्लीकेशन है कि हम कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले लगभग 4 लेक्चर में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी पॉइंट या इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चारों केस को हम स्टडी करने वाले। ठीक है, थैंक यू।